मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं राजगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में दुर्गा दत्त जी भक्कड़ स्कूल के अंदर खड़ा हूं और स्कूल की आप तस्वीरें देख रहे होंगे इसमें, लेकिन एक अलग तस्वीर है जो काफी दिनों से परेशान कर रही है, जिसकी मैंने चुनाव से पहले भी चर्चा की और आज भी यहीं खड़ा हूं उसी समस्या को लेकर कि समाधान उसका हो। लेकिन यहाँ की नगर पालिका है वो आंख बंद करके बैठी है और नगर पालिका जितनी जिम्मेदार है उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के आस पड़ोसी की बनती है। मैं एक और कैमरामैन को कहूंगा मेरे पीछे पीछे कैमरा अगर घुमा के वो दिखाएं कि हालात है वो किस प्रकार की इस स्कूल की है। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं लेकिन कचरे का ढेर है वो लगा हुआ है। हकीकत ये है कि नगर पालिका आंख बंद करके बैठी है और जितनी जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी बनती है यहाँ के आस पड़ोसी जो घर है उनकी। सुबह सुबह कचरा डाल देते हैं। यहाँ पर बच्चे जो पढ़ने आते हैं उस दुर्गंध के अंदर पूरे यहाँ पर समय बिताते हैं। क्या पढ़ाई कर पाते होंगे वो, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। ना इन बच्चों की आज तक किसी यहाँ पर सरकारी नुमाइंदे ने सुनी और ना ही यहाँ के शासन और प्रशासन ने सुनी। मैं यहाँ के उपखंड अधिकारी से और यहाँ की नगर पालिका से विनम्र अपील करना चाहूंगा कि जो कूड़े का ढेर है ये पिछले 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ और यहाँ के अध्यापकों से पूछने के प्रयास करेंगे कि ये कूड़े का ढेर कितने दिनों से यहाँ पर बना हुआ है, कि बच्चे कितने सालों से परेशान हैं लेकिन सुनने वाला नहीं है। क्या नगर पालिका की आंख बंद इतनी बेचैन होकर सोने वाली है? नगर पालिका जिस प्रकार से सोई हुई है गहरी नींद में, ये नगर पालिका के मैं बात करूं तो कम से कम 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल आता है और वही हालात है। ये सोचिए कि जहां लंबी दूरी होगी वहां नगर पालिका क्या करेगी। पूरे शहर की जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई की नगर पालिका की। क्या समय पर यहाँ पर गाड़ियां आती हैं नगर पालिका की कचरा उठाने के लिए? जिस मजबूरी में ये घर वाले कचरा स्कूल की इस बाउंड्री के अंदर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं पूछने का उनसे भी प्रयास करेंगे और इन अध्यापकों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये मजबूरियां इतनी क्यों हैं, क्यों इस कूड़े के ढेर में इन छोटे छोटे बच्चों को बिठाया जाता है, आखिर क्या समस्या है। नगर पालिका को बार बार चेताया गया। एक बार पहले भी मैं यहाँ पर वीडियो बना के डाल चुका हूं, लेकिन जब चुनाव थे विधानसभा चुनाव शायद वो इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन आज का वीडियो अगर नगर पालिका नहीं देखती है और इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो यह मुद्दा फिर कलेक्टर महोदय तक जाएगा। ये जिम्मेदारी यहाँ की नगर पालिका की होगी। ये यहाँ के नेता बैठे हैं, ये विधायक भी हैं, MP भी हैं, लेकिन इस प्रकार की समस्या जो है उनका ध्यान कभी नहीं जाता उनकी तरफ। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये बच्चे हैं, उनके क्षेत्र के हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र के बच्चे हैं, लेकिन इस कचरे के ढेर में ये यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं। क्या पढ़ाई समय पे सही से होती होगी? क्योंकि बच्चों का ध्यान है यहाँ पर दुर्गंध मारती है सड़न वाली, क्योंकि कचरा है वो आसपास के घरों का हर प्रकार का कचरा यहाँ पर डला हुआ है। एक बार कैमरामैन को कहूंगा नजदीक जाके दिखाने का प्रयास करें, थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से यहाँ पर कचरे का ढेर है वो लगा हुआ है, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के अध्यापक हैं उनसे भी बात करेंगे कि कब से ये ढेर ऐसे ही बना हुआ है। ये एक तरफ की बात नहीं है। इस स्कूल की बाउंड्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए जितने भी ये देखिए चारों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है वो पूरे की पूरी बात करूं उधर का एक बार जूम करके दिखाने का प्रयास करें कि वो पूरी 4 दीवारी है वो भी दब चुकी है। कूड़े का इतना बड़ा ढेर बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का स्वच्छता अभियान यहाँ पर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या उनके यहाँ पर नुमाइंदे नहीं हैं? उनका फर्ज नहीं बनता या फिर सिर्फ कागजों में सफाई? जिस प्रकार के हालात यहाँ पर बनी हुई है, जिस प्रकार के दृश्य आपने देखे, मैंने दिखाने की कोशिश आपको की कि PM स्वच्छता अभियान की यहाँ पर तार तार किया जा रहा है, नजरअंदाजा किया जा रहा है। उनके वो अभियान यहाँ पर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ आस पड़ोसी मेरे साथ में है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर कितने दिनों से समस्या है? ये समस्या वर्ष 2022 से शुरू हुई थी, आज तक लगातार जारी है। 2022 से यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं, आस पड़ोसी डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग भी तो हैं। वो जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार नगर पालिका राजगढ़ है। नगर पालिका राजगढ़ में मूलभूत सुविधा है कचरा उठाने के लिए, घर घर कचरा संग्रहण के लिए ऑटो लगाए जा रहे हैं। ऑटो के नाम पर सिर्फ भुगतान उठाया जा रहा है, ऑटो लगाए पर घर घर कचरा संग्रहण के लिए नहीं भेजा जा रहा रेगुलर, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। जनता कचरा घर पे तो रख नहीं सकती, जहाँ खुली कोई जगह मिलती है वहाँ डाल के चले जाते हैं। यहाँ पर डब्बे वगैरह की व्यवस्था है, कुछ रखा है नगर पालिका की तरफ से? डब्बे वगैरह कुछ नहीं रखे गए यहाँ पर, मतलब उनकी तरफ से गाड़ियां लगाई गई लेकिन पहुंचती नहीं है। गाड़ियां पहुंचती नहीं है, उसको गाड़ियां कागजों में लगाई गई है, पहुंचती नहीं है। और करीबन 1 वर्ष का इनके द्वारा 200 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है कचरे के नाम पर। ये पीछे ये भी सुनने में आ रहा था कि राजगढ़ की सफाई है वो रात को भी होती है।
रात को सफाई के नाम पर भुगतान उठाया जाता है, सफाई होती नहीं है। और ये सब परिणाम एक ही चीज के हैं कि वर्ष 2022 में जो एसीडी प्रकरण में जेल जा चुकी ईओ प्रियंका बुडानिया, जिसका भ्रष्ट आचरण है, उसका मूलभूत कार्य ही है राजकीय राशि को हड़पना, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने घर का इलाज करना ताकि मैं राशि निकाल लूं। वो ठेकेदार के साथ में सांठ-गांठ कर रखी है, न कोई नगर पालिका कर्मचारी उनकी हाजिरी लगाता है ना, और सिर्फ आमजन को परेशान किया जा रहा है, चाहे लाइट हो चाहे कचरा हो। पूरे राजगढ़ शहर की ये हालात है, सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए, जहाँ नगर पालिका राजगढ़ की कांग्रेस की जो चेयरमैन है रजिया खान गहलोत, वो सिर्फ अपनी वार्ड तक सीमित हो गई। बाकी वो साथ में ये कहते हैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे उसी का कचरा उठाएंगे, बाकी कोई किसी का हम कचरा नहीं उठा रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो मूल है स्वच्छ भारत मिशन, उसका जो मिशन, उस मिशन को तार करने का काम नगर पालिका प्रशासन में अध्यक्ष रजिया गहलोत और ईओ प्रियंका बुडानिया द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है नगर पालिका को। बिल्कुल इनका साफ साफ कहना और बड़े आरोप हैं वो लगे हैं कि आस पड़ोसी कचरा डाले तो कहां डालें। इनके पास समय पे नगर पालिका की गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं। जिक्र पीछे ये भी सुना हमने कि रात को राजगढ़ की सफाई होती है, लेकिन इनका आरोप है सीधा सीधा कि कागजों में होती है। अब ये देखना आपको है, जितने समझदार लोग आज देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, उस नगर पालिका के खिलाफ आरटीआई लगाइए और पूछिए कि इस कचरे को उठाने के लिए कितना बजट उन्होंने खर्च किया। तब आपको जाकर पूरी पड़ताल का पता लगेगा कि ये कचरे का ढेर आखिर क्यों बना हुआ है। क्या इस कचरे के लिए 1 रुपया भी नहीं उठाया गया? अगर नहीं तो फिर नगर पालिका सही है, लेकिन नगर पालिका की बात ये कर रहे हैं, आरोप बड़ा लगा रहे हैं कि पैसे है वो गबन करने का आरोप नगर पालिका पे साफ साफ इन्होंने लगाया है। और मैं आपको बता दूं, क्या बता दें, गत मंडल बैठक की मीटिंग में 100 लाख रुपए सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त खर्च करने का बजट भी इनके द्वारा पारित किया गया है। उसकी स्वीकृति जारी की गई है कि हमने 100 लाख रुपए अतिरिक्त सफाई व्यवस्था पर खर्च किए हैं। और 100 लाख रुपए खर्च करने का परिणाम ये है कि शिक्षा के मंदिर को इन्होंने कचरे का ढेर बना दिया। जिन्होंने इस कचरे का ढेर बनाया है वो खुद कचरे का ढेर बन जाएंगे। समय अपना हिसाब मांगता है, समय के अनुसार सब कार्रवाई होगी, कचरा भी उठेगा। लेकिन इन लोगों ने जो अपने हठधर्मिता निष्ठा का जो कार्य कर रहे हैं सफाई व्यवस्था में, आम जन की जो सुविधा है, नगर पालिका एक पवित्र स्थान है, उसको इन्होंने एक नरक पालिका बना के रख दिया। हालात ये हैं इस स्कूल की, शिक्षा के मंदिर की हालात हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ की मैं बात करूं, ये बाउंड्री बड़ी लंबी चौड़ी है और चारों तरफ से कचरे के ढेर में दबी हुई है। सुनने वाला कोई नहीं है। बार बार आप आकर यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं और मैं लगातार जब तक ये कचरा नहीं उठ जाएगा तक चूरू झलक है बेबाकी सी आवाज उठाता रहेगा और नगर पालिका में बैठे उन जो यहाँ की चेयरमैन है, ईओ हैं, उनकी कानों तक गुंजाता रहूंगा। लेकिन अब ये देखना ये है कि नगर पालिका इसके प्रति आंखें खोलती है या फिर उसी गहरे नींद में सोई रहती है। लगातार हम इस पर बने रहे हैं और लगातार बने भी रहेंगे।